तो नमस्कार जी, आज हम आपको इंट्रोड्यूस करवाने जा रहे हैं अजीत नागर जी से। अजीत नागर जी का नाम पे 2024-25 में सबसे कम उम्र पे सचिव बनने का रिकॉर्ड दर्ज है और सबसे ज्यादा वोटों से जीतने का रिकॉर्ड दर्ज है। तो इसके साथ साथ ही उनकी कानून पर बहुत ही अच्छी पकड़ है। वो एक क्रिमिनल लॉयर है और उनके एसोसिएट्स भी बहुत ही ज्यादा है। नोएडा के साथ साथ दिल्ली के कोर्टों में भी वो वकालत करने के लिए विजिट करते रहते हैं और पूरे एनसीआर में उनका नाम है। तो क्रिमिनल के जितने भी जो प्रश्न हैं जनता के, जिनके ऊपर लोगों को जानकारी होनी चाहिए, उनसे उनके साथ आज वाद संवाद करेंगे और आपके प्रश्नों का वो जवाब देंगे। तो चलिए मिलवाते हैं अजीत नागर जी से। नमस्कार जी। जैसा कि प्रहलाद भाई ने मेरे बारे में बताया, तो प्रहलाद भाई घर के मेंबर हैं, तो उनको बहुत अच्छे से जानकारी है और पहले भी हमारे प्रहलाद भाई एक पॉडकास्ट में रह चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रहलाद भाई, आपने फिर से मुझे बुलाया और मैं जो भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको बहुत अच्छे से और सही और सटीक अकॉर्डिंग टू लॉ एंड अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन जवाब दूं, जिससे हमारे जो दर्शक है, जो ऑडियंस है, उनको भी कानून के लिए और अच्छा अपना मार्गदर्शन मिले और वो कानून को फॉलो करें और कॉन्स्टिट्यूशन में उनके क्या क्या फंडामेंटल राइट्स और क्या क्या ड्यूटीज़ है उन सबको जाने। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने अपना वक्त दिया। तो चलिए प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न अजीत जी ये है कि आजकल जो पुलिस है वो किसी पर्सन को उसे इंटेरोगेशन के नाम के ऊपर उठा लेती है, थाने के अंदर ले जाते हैं, उनके साथ मारपीट की जाती है। तो ऐसी कंडीशन अगर किसी के साथ हो जाए और उन्हें क्या करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में समझाइए थोड़ा। अच्छा प्रहलाद भाई, ऐसा है कि जब भी कोई मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन चलती है। इन्वेस्टिगेशन में जिस प्रकार नेम्ड है, जो एफआईआर में नाम दर्ज है, या तो पुलिस उनको गिरफ्तार करती है। उनके लिए प्रोसीजर है कि पुलिस जिसके खिलाफ एफआईआर उससे पूछेगी। अगर 7 साल से कम का अपराध है तो उनको थाने बुलाएगी। जो 41A का नोटिस होता था 35 का हो गया उसके अकॉर्डिंग। लेकिन उस इन्वेस्टिगेशन में अगर अन्य लोगों का नाम और पुलिस को किसी पे डाउट है, डाउट और संदेह के नाम पर दूसरे लोगों से पुलिस अगर पूछती है, बातचीत करती है, तो उनको केवल 24 घंटे, अगर वो इन्वॉल्व है तो 24 घंटे में उनको मान्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेंगी, पेश करेंगी। अगर नहीं है तो उनसे पूछताछ करके छोड़ देंगी। बात रही कि मारपीट करती है, बदतमीजी करती है, तो पुलिस को ऐसा तो कोई राइट्स दिया नहीं है, केवल सख्ताई से पूछ सकती है और इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है उससे आगे जोड़ सकती है। ये नहीं है कि उसके साथ मारपीट करके ज़बरदस्ती। मैं देखता हूँ कोर्ट में बहुत सारी चीज़ों में पुलिस मारपीट करके कन्फेशनल स्टेटमेंट मुलजिम से दर्ज करा लेती है, जिसकी कोर्ट में कोई वैल्यू नहीं होती। अगर पुलिस ही कन्फेशन करा लेती है तो फिर मान्य न्यायालय क्या देखेगा? उसके कन्फेशन को उसका बेस नहीं माना जाता, मान्य न्यायालय भी समझता है। और पुलिस केवल इस चीज़ का प्रभाव दिखाती है समाज में कि हम वर्दी में है, और वर्दी का प्रभाव सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो लॉ है, जो कानून है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपको वर्दीधारी जो हमारे प्रशासन है उनका सम्मान करना है। उसी सम्मान के लिए आम आदमी थाने जाता है और सहयोग करता है। लेकिन फिर भी पुलिस मारपीट और दूसरी पार्टी से मिलकर उन पर बर्बरतापूर्ण बिहेवियर उनके साथ करती है। कई सारे मामलों में इस तरह का आया है कि उनको उठाया है, मारपीट की है और फिर उनकी डेथ भी कस्टडी में ही हो गई, जिसके लिए भी हाल फिलहाल में ही 9 लोगों को हिमाचल में सुना है कि उनमें से 9 लोगों को, पुलिस वालों को, कुछ को आजीवन कारावास हुआ है, कुछ को फांसी भी हुई है। तो इसी का एक रूप है। गलती कोई भी करे, चाहे पुलिस वाला करे या सिविलियंस करे, उसकी गलती की जो है सजा है वो उसको भुगतनी पड़ेगी। लेकिन पुलिस उस नाम पे जो अपना दबंग दिखाती है, जो अपना रूप दिखाती है, वो बिल्कुल गलत है। अगर आप इन्वेस्टिगेशन को जड़ से छूना चाह रहे हो, जड़ से इन्वेस्टिगेशन को समझना चाह रहे हो, तो आपको केस के अंदर जाना पड़ेगा। मारपीट कोई आधार नहीं है कि सत्यता की तरफ ले जाए। मारपीट आधार है ही नहीं। इन्वेस्टिगेशन करने के बहुत से तरीके हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ, IT का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अगर आप इन्वेस्टिगेशन में IT का यूज़ करें पुलिस प्रशासन, तो बहुत जल्दी से केस खुल जाता है और खुल भी रहे। बहुत सारे जो अच्छे पुलिस अधिकारी है, जो अच्छी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो इसी नाम पर बहुत बड़े केसों को बहुत शॉर्ट टाइम में खोलते हैं। अभी आपने फिरोजाबाद का जो एक मामला था, वो 1.5 साल के बच्चे को एक मुलजिम ने उठा के सड़क पर पटक के मार दिया। उसमें मात्र 41 दिन में डिसीजन आ गया। फिरोजाबाद की जुडिशरी को, फिरोजाबाद की पुलिस को और जो इसमें इन्वेस्टिगेशन जिसने की है उसको सैल्यूट, क्योंकि मान्य न्यायालय ने उसे दोषी पाया और फांसी की सजा दी। अगर इसी चीज में उलझे रहते 41 डेज, ये सच में एक बहुत बड़ा उदाहरण सेट किया है पूरे भारत में। 6 दिन में चार्जशीट लगा दी, तो इन्वेस्टिगेशन कितनी क्विकली हुई, क्योंकि उसने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ मैं नहीं मारा था। तो बर्बरतापूर्ण मारना, थाने में बुलाना, इससे सिविलियंस के अंदर भय जाता है, कानून नहीं आता। उनको कानून का प्रोसीजर समझ में नहीं आता। लोग थाने से इसीलिए डरते हैं कि उनको पुलिस बुलाती है और गालियां देनी शुरू करती है और मारपीट पे अपनी इन्वेस्टिगेशन को खत्म कर देती है, जबकि इन्वेस्टिगेशन का आधार
है ही नहीं। तो क्या ऐसे केस में अगर किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस बुलाए तो क्या उसे किसी लॉयर को अपने साथ लेके जाना चाहिए, या फिर लॉयर ले जाना तो आपका फंडामेंटल राइट्स है, ले भी जा सकते हो, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, वो लॉयर नहीं ले जा सकते, उसके फैमिली के जाते, तो उसके फैमिली वाले जो भी हमारे ज़िले में उच्च पुलिस अधिकारी है उसके लिए लेटर लिख सकते हैं कि इतने बजकर इतने मिनट से घर से जाइए, बुलाए हैं, हमारा व्यक्ति थाने पे है, उसे 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, उसके साथ मारपीट की जा रही है, तो आपके पास एक प्रूफ होता है कि थाने पे ये पुलिस ही लेके गई है, मारपीट की, उसका मेडिकल कराए, और फिर जो धारा हम पे बनती है, मारपीट करने वाला तो पुलिस वाला हो या कोई जुडिशरी वाला। लॉ इज इक्वल फॉर एवरीवन, कानून सबके लिए बराबर है, मारपीट कोई भी करे सबके लिए सेम प्रोसीजर्स की जो इंटरसेक्शन है वो है। तो उसके लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, उसके फैमिली वाले, परिवार वाले, किसी ना किसी व्यक्ति को इस चीज़ का इन्फॉर्म बड़े अधिकारी को करना पड़ेगा। अगर आपके यहाँ एसएसपी है तो एसएसपी महोदय के लिए आपको लेटर लिखना पड़ेगा, एसपी है तो एसपी के, और कमिश्नरेट है तो आपको कमिश्नर साहब के लिए जो भी है उनके लिए लिखना पड़ेगा, पुलिस आयुक्त के लिए लिखना पड़ेगा, जिससे उनकी जानकारी में आए कि पुलिस ने इस टाइम उठाकर और इतने टाइम इलीगल कस्टडी में रखा है। आफ्टर 24 आवर्स अगर उसका इन्वेस्टिगेशन में रोल आता है, मुकदमे में है, तो उसको माननीय न्यायालय में उसको पेश करना पड़ेगा। अगर 7 साल से कम सजा है तो उसको 35(3) पे जो भी नोटिस देके उसे छोड़ा जाएगा, अदरवाइज उसको, अगर उसका रोल नहीं है तो उसको बिफोर 24 आवर्स रिलीज कर दिया जाएगा। ये सभी के लिए एक जागरूकता की बात है कि किसी के परिवार के मेंबर को पुलिस उठाती है तो उसके फैमिली के लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, उनके फैमिली के लोगों को भी कानून में पूरा का पूरा सहयोग दिया गया है, बताया गया है, सारी सलाह दी गई है, किस तरह का काम करना हो, प्रोसीजर उनको समझना पड़ेगा। जब तक वो प्रोसीजर नहीं समझेंगे वो एक अनपढ़ व्यक्ति की तरह घूमे जाएंगे और पुलिस अपनी मनमानी करती रहेगी।